वैसे तो भारत में कहीं ज्यादा कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय करते होंगे और अलग अलग खाने का लुत्फ उठाते होंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंधेरे का स्वाद, जो हैदराबाद में रेस्टोरेंट है उसके बारे में। इसका नाम ही बता रहा है अंधेरे का स्वाद, मतलब है यहाँ पे जो खाना सर्व किया जाता है वो किया जाता है अंधेरे में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कभी आपके रूम में लाइट भी चली जाती है और आप खाना खाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। ये रेस्टोरेंट बनाया ही इसलिए गया है ताकि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो लोग कैसे खाना खाते हैं, आप एक तरह से वो एक्सपीरियंस कर पाएं। आप इमेजिन कीजिए कि एक रूम में 50 लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं बिना लाइट के, और वो खाने का जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। और इसका मेन थीम का जो बिहाइंड एक रीज़न है वो एक ये भी है कि जब आप खाना खाएं तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए वो खाने के टेस्ट में होना चाहिए, उसके फ्लेवर में होना चाहिए। तो ये थी हैदराबाद के रेस्टोरेंट के बारे में बात। तो अब मैं आपको बताती हूँ मुंबई के कैट स्टूडियो कैफे के बारे में। वैसे तो आप यूजुअली जब कैफेज में जाते हैं वहाँ पे पिज्ज़ा, पास्ता, कॉफ़ीज़ वगैरह पीते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन जैसे इसका नाम है कैट स्टूडियो कैफे, यहाँ पे आप जो अपनी मील है या अपना पास्ता, कॉफ़ी वगैरह है वो कैट्स के साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कैट्स मिलती हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं, उनको अपनी लैप पे बिठा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ की जो इनकम होती है उसका 2 to 15% जो होता है वो कैट्स एंड डॉग के वेलफेयर में जाता है। ये पैसा उनको टेक केयर करने में हेल्प करता है, उनके खाने पीने की चीज़ों को देख रेख में हेल्प करता है। और साथ ही यहाँ पे जो लोग हैं वो कैट्स और पेट्स, अदर पेट्स की भी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं और वो पैसा इसमें भी मिलाया जाता है जो कि साथ में वेलफेयर में इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो हो गई मुंबई की बात। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो तिहाड़ जेल फूड कोर्ट दिल्ली में प्रेजेंट है। जैसे इसका नाम ही है तिहाड़ जेल, तो जैसे सब जानते ही हैं कि तिहाड़ जेल एक ऐसा जेल है जहाँ पे जो कैदी होते हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होता है, वो लोग उन लोगों को यहाँ पे कैद किया जाता है। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको एक दूसरा मौका देना चाहते हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और कुछ लोगों को इस कैफ़े में भेज दिया जाता है। लेकिन उन्हीं लोगों को भेजा जाता है या तो उन लोगों ने कुछ अच्छे आगे जाके कुछ अच्छी एक्टिविटी की हो या कुछ बुरे काम दोबारा से जेल में ना किए हों, उनको भेजा जाता है। और साथ ही इस कैफ़े में जो लोग जेल के फूड कोर्ट है जो उसमें काम करना चाहते हैं वो 12वीं पास भी होने चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल मैंडेटरी होती है। और यहाँ का जो खाना होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। जो तिहाड़ जेल के कैदी ही बनाते हैं वो खाना बनाते भी हैं और साथ साथ में यहाँ पे सर्व भी करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कब्रिस्तान में बैठकर चाय पीने का अनुभव कैसा होगा? नहीं ना? तो मैं आपको बताती हूँ कि अहमदाबाद में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जो कि कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसका नाम है न्यू लकी रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट बना है कब्रिस्तान के ऊपर और ये कम से कम 50 साल पुराना रेस्टोरेंट है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो लोग चाय पीते हैं, एक चीज़ और भी इसमें अलग है कि चाय पीते वक्त जब वो बैठते हैं तो उसके साइड में भी एक कब्र बनी हुई है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने जब इस रेस्टोरेंट के बारे में रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे जो चाय है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है और कुछ लोग तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर ही आते हैं। इसका मेन है कि जो लोग कब्रिस्तान में बैठकर चाय पीना चाहते हैं उनको वो अनुभव एक रेस्टोरेंट के थ्रू देना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जो लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करना चाहता है और साथ ही उन लोगों को खाना देना चाहता है तो दिन भर में खाना नहीं खा पाते। तो ये है द गिविंग ट्री, जो लोकेटेड है कोची में। इस रेस्टोरेंट की एक खासियत है कि इन लोगों ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है जिसमें वो लोग जो अंदर रेस्टोरेंट में खाना बच जाता है, झूठा खाना नहीं, जो खाना बच जाता है उसको एक पैकेट में स्टोर करते हैं और दिन भर उसको उस फ्रिज में रखते रहते हैं। जब वो खाना कोई गरीब लेके जाता है या ऐसे लोग लेके जाते हैं जो दिन में खाना नसीब नहीं होता जिनको, तो वहाँ की जो मालिक है मीनू, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने तो आपको मेरे एक्सपीरियंस किए हुए अनोखे रेस्टोरेंट्स की कहानी बताई। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपने भी कोई ऐसा अनोखा रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं। और साथ ही मेरे चैनल यानी ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप वॉचिंग अस।